बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दक्षिण इलाके में एक छोटा सा राज्य था। राजा द्वारा राजा का संचालन शांतिपूर्वक रीति से किया जा रहा था। एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि एक बड़े राज्य की सेना उसके राज्य पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ रही है। वह घबरा गया क्योंकि उसके पास उतना सेना बल नहीं था जो उतनी बड़ी सेना का सामना कर सके। उसने तुरंत सेनापति को बुलाया। सेनापति ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए और बोला, महाराज, इस युद्ध में हमारी हार निश्चित है। इतनी बड़ी सेना के सामने हमारी सेना टिक नहीं पाएगी, इसलिए हमें अपने सैनिकों के प्राण गंवाने के बजाय पहले ही हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। सेनापति की बात सुनकर राजा बहुत निराश हुआ। उसकी चिंता और बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। अपनी चिंता से छुटकारा पाने के लिए वह राज्य के एक संत के पास गया। संत को उसने पूरी स्थिति बताई और बताया कि सेनापति ने तो युद्ध के पहले ही हाथ खींच लिए हैं। ये सुनकर संत बोले, ऐसे सेनापति को तो तुरंत उसके पद से हटा देना चाहिए। ऐसा सेनापति जो बिना लड़े ही हार मान रहा है, उसे सेना चलाने का कोई अधिकार नहीं है। राजा चकित होकर बोला, किंतु गुरुवर, यदि मैंने उसे सेना के पद से हटा दिया तो सेना कौन चलाएगा? संत बोले, तुम्हारी सेना मैं चलाऊंगा। राजा सोच में पड़ गया कि संत युद्ध कैसे लड़ेंगे। उन्होंने तो कभी कोई युद्ध नहीं किया है। किंतु कोई विकल्प ना देख उसने संत की बात मान ली और उन्हें अपनी सेना का सेनापति बना दिया। सेनापति बनने के बाद संत ने सेना की कमान संभाल ली और सेना के साथ युद्ध के लिए चला गए। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। मंदिर के सामने संत ने सेना को रोका और सैनिकों से बोले, यहाँ कुछ देर रुको, मैं मंदिर में जाकर ईश्वर से पूछ कर आता हूँ कि हमें युद्ध में विजय प्राप्त होगी या नहीं। ये सुनकर सैनिकों ने चकित होकर पूछा, मंदिर में तो भगवान की पत्थर की मूर्ति है ना, वह कैसे बोलेगी? इस पर सेना की कमान संभाल रहे संत ने कहा, मैंने अपनी सारी उम्र दैवी शक्तियों से वार्तालाप किया है, इसलिए मैं ईश्वर से बात कर लूंगा। तुम लोग यही रुककर मेरी प्रतीक्षा करो। यह कहकर संत मंदिर चला गए। कुछ देर बाद जब वह वापस लौटे तो सैनिकों ने पूछा, ईश्वर ने क्या कहा? संत ने उत्तर दिया, ईश्वर ने कहा, यदि रात में इस मंदिर में रोशनी दिखाई पड़े तो हमारी विजय निश्चित है। पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। रात हुई तो मंदिर में उन्हें रोशनी दिखाई पड़ी। ये देख सेना खुशी से झूम उठी। उन्हें विश्वास हो गया कि अब वे युद्ध जीत लेंगे। उनका मनोबल बढ़ गया और वे जीत के मंसूबे से युद्ध के मैदान में पहुंचे। युद्ध 2 दिन चला। सैनिक जी जान से लड़े, फलस्वरूप उनकी विजय हुई। विजय सेना के वापस आते समय फिर वही मंदिर पड़ा। तब सैनिकों ने संत से कहा कि ईश्वर के कारण हमारी विजय हुई है, आप जाकर उन्हें धन्यवाद दे आए। संत ने उत्तर दिया, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर सैनिक कहने लगे, आप कितने कठोर हैं। जिस ईश्वर ने मंदिर में रोशनी कर हमें जीत दिलाई, आप उनका धन्यवाद भी नहीं कर रहे। तब संत ने उन्हें बताया, उस रात मंदिर में आने वाली रोशनी एक दिए की थी और वह दिया मैं वहां जलाकर आया था। दिन में तो वो रोशनी दिखाई नहीं पड़ी, किंतु रात होते ही दिखाई देने लगी। दिए की रोशनी देख तुम सबने मेरी बात पर विश्वास कर लिया कि युद्ध में विजय हमारी होगी। इस तरह तुम सबका मनोबल बढ़ गया और तुम जीत के विश्वास के साथ युद्ध के मैदान में गए और संभव लगने वाली विजय को प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, अगर हमें खुद पे विश्वास है तो हम किसी भी बड़े से बड़े काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशन कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।